नमस्कार दोस्तों। कौन था अंगुलिमल? क्या थी कहानी? आइए जानते हैं। गंगा के किनारे बसा एक छोटा सा गांव, जहां रात में चंद्रमा की शीतल रोशनी उतरती और दिन में बच्चे खेलते कूदते नजर आते। उसी गांव में जन्मा था अहिंसक, एक मासूम, शांत और प्रतिभाशाली बालक। माता पिता को उस पर गर्व था। वह बड़ा हुआ तो तक्षशिला की प्रसिद्ध गुरुकुल में पढ़ने गया, परंतु भाग्य ने उसके लिए एक भयानक खेल रच दिया। गुरुकुल में उसके सहपाठी उसकी बुद्धिमत्ता और निपुणता से जलते थे। उन्होंने धीरे धीरे गुरु के मन में विष घोल दिया कि यह बालक आगे चलकर उनके लिए खतरा बन सकता है। गुरु ने विश्वास कर लिया और उसे शिक्षा पूर्ण करने के लिए एक क्रूर आदेश दिया। अगर तुम 1000 लोगों की उंगलियां काट कर लाओगे, तभी तुम्हारी शिक्षा पूर्ण होगी। अहिंसक, जो गुरु को ईश्वर के समान मानता था, यह समझ नहीं पाया कि यह कैसी परीक्षा है, लेकिन अंधी भक्ति में उसने इसे स्वीकार कर लिया। गुरु की आज्ञा पूरी करने के लिए वह जंगल में रहने लगा। पहले उसका मन कांपा जब उसने पहला निर्दोष व्यक्ति मारा। उसकी आंखों में डर और पछतावे के आंसू थे, परंतु उसे लगा कि यह उसकी शिक्षा का हिस्सा है। धीरे धीरे उसका दिल कठोर होता गया। सैकड़ों बेगुनाहों को मारने के बाद अब वह पूरी तरह निर्दयी बन चुका था। उसकी आंखों में अब पछतावा नहीं था, सिर्फ पागलपन और क्रूरता थी। वह मरे हुए लोगों की उंगलियों से एक माला बनाकर पहनता, जिसे देखकर लोग थर थर कांपने लगते। अंगुलिमाल, यही नाम पड़ गया उसका। अब वह 999 लोगों की उंगलियां काट चुका था। सिर्फ एक और उसकी तथाकथित परीक्षा पूरी हो जाएगी। लेकिन कोई भी अब जंगल में जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव वालों में खौफ था। वे भगवान बुद्ध के पास पहुंचे और रोते हुए बोले, भंते, उस दुष्ट अंगुलिमाल ने हमारी जिंदगी नर्क बना दी है। कृपा करके हमें बचाइए। बुद्ध ने करुणा से भरकर उनकी बातें सुनी। उन्होंने कोई क्रोध नहीं दिखाया, कोई डर नहीं। वे बस मुस्कुराए और बोले, मैं उससे बात करने जाऊंगा। गांव वाले घबरा गए। नहीं भंते, वह आपको भी मार देगा। बुद्ध ने बस इतना कहा, डर वहां होता है जहां अज्ञान होता है। मैं अहिंसा की शक्ति को लेकर जाऊंगा। और फिर वे नंगे पांव जंगल की ओर बढ़ चले। जब अंगुलिमाल ने दूर से एक साधारण सन्यासी को आते देखा, उसकी आंखें चमक उठीं। आखिरी शिकार मिल गया। वह तलवार उठाकर उन पर झपटा, लेकिन कुछ अजीब हुआ। चाहे वह कितना भी तेज दौड़ता, बुद्ध बस धीरे धीरे चलते रहे, और फिर भी अंगुलिमाल उन्हें पकड़ नहीं सका। उसका क्रोध बढ़ गया। वह चिल्लाया, रुक जाओ सन्यासी। बुद्ध ठहर गए। उन्होंने पीछे मुड़कर शांत स्वर में कहा, मैं तो पहले ही रुका हुआ हूं अंगुलिमाल, लेकिन तुम कब रुकोगे? अंगुलिमाल हांफता हुआ रुक गया। क्या बकवास कर रहे हो? तुम तो चल रहे हो। बुद्ध मुस्कुराए, मैंने हिंसा, क्रोध और द्वेष को बहुत पहले ही छोड़ दिया। मैं शांति में हूं, इसलिए रुका हुआ हूं। लेकिन तुम अब भी अज्ञान, नफरत और हिंसा के रास्ते पर दौड़ रहे हो। जब तक तुम इसे नहीं छोड़ोगे, तुम कभी नहीं रुक सकोगे। अंगुलिमाल के दिल में कुछ चटका। पहली बार उसने अपने हाथों की ओर देखा, रक्त से सने हुए, निर्दोषों की चीखों से गूंजते हुए। उसके कानों में उन 999 लोगों की चीखें गूंजने लगीं। उसने आकाश की ओर देखा। पक्षी स्वतंत्र उड़ रहे थे, हवा प्रेम से बह रही थी। और वह किस रास्ते पर था? क्या उसका जीवन सिर्फ हत्या और क्रूरता के लिए बना था? उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। तलवार उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर पड़ी। कांपते हुए स्वर में वह बोला, भंते, क्या मैं भी अहिंसा का मार्ग अपना सकता हूं? बुद्ध ने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा। हर व्यक्ति के पास परिवर्तन का अवसर होता है अंगुलिमाल। अहिंसा की राह पर चलने का निर्णय सबसे बड़ा साहस है। उसने उसी क्षण अपने पापों का प्रायश्चित करने का निश्चय किया। उसने भगवान बुद्ध के चरणों में सिर झुका दिया और संन्यास ले लिया। अब अंगुलिमाल गांव में भिक्षा मांगता, लेकिन लोग उसे पहचान कर पत्थर मारते। उसका शरीर घायल हो जाता, खून बहने लगता, लेकिन वह कुछ नहीं कहता। एक दिन बुद्ध ने उससे पूछा, कैसा अनुभव हो रहा है? अंगुलिमाल ने आंखें बंद की और कहा, भंते, पहले मैं दूसरों को कष्ट देता था, अब मैं स्वयं उसका अनुभव कर रहा हूं। लेकिन मेरे हृदय में शांति है।
धीरे धीरे उसने ध्यान और साधना से आत्मशुद्धि कर ली। वर्षों बाद उसने निर्वाण मोक्ष प्राप्त कर लिया। अब वह वही अंगुलिमाल था जिसने 100 लोगों की हत्या की थी, लेकिन अब वह वही अंगुलिमाल था जिसने खुद को पूरी तरह बदल दिया था। कहानी की सीख, हर व्यक्ति के भीतर परिवर्तन की संभावना होती है। अहिंसा और प्रेम की शक्ति सबसे बड़ी होती है। क्रोध और द्वेष केवल दुख देते हैं, जबकि शांति और करुणा सच्ची खुशी लाती है। सच्चा साहस तलवार उठाने में नहीं, बल्कि उसे छोड़ने में है। यही है भगवान बुद्ध और अंगुलिमाल की कहानी, जो हमें सिखाती है कि हर हृदय परिवर्तन योग्य है, बस उसे सही राह दिखाने वाला चाहिए। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल गौतमी इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। मैं फिर मिलूंगा आपको एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।